ऑडियो बुक जोन में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी मुश्किल भावनाओं या चुनौतीपूर्ण जीवन स्थितियों का सामना किया है और सोचा है किसी ने मुझे पहले यह क्यों नहीं बताया? यही बात डॉ. जूली स्मिथ को एक नैदानिक मनोवैज्ञानिक के रूप में अपना ज्ञान साझा करने के लिए प्रेरित करती है। वह व्यावहारिक उपकरण और सलाह साथ लाती है जिसका उपयोग कोई भी अपने मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को नियंत्रित करने के लिए कर सकता है। इस वीडियो में हम कुछ प्रमुख विचारों के बारे में बताएंगे जो आपको तनाव, चिंता और नकारात्मक भावनाओं को प्रबंधित करने में मदद करेंगे। साथ ही लचीलापन और भावनात्मक जागरूकता बनाने के तरीके भी बताएंगे। ये सीधी सादी रणनीतियां हैं जो जीवन को थोड़ा आसान बना सकती हैं। शुरू करने से पहले अधिक जानकारी पूर्ण सारांशों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, जो आपको मानसिक, भावनात्मक और पेशेवर रूप से विकसित होने में मदद कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, अपनी भावनाओं को समझना। मुख्य विचारों में से एक यह है कि अपनी भावनाओं को समझना सीखना उन्हें प्रबंधित करने की दिशा में पहला कदम है। भावनाएं स्वाभाविक हैं और उनसे लड़ने या उन्हें दबाने के बजाय उन्हें पहचानना और स्वस्थ तरीके से जवाब देना अधिक सहायक होता है। संकेत के रूप में भावनाएं संकेत हैं जो हमें कुछ महत्वपूर्ण बताती हैं। उदाहरण के लिए, चिंता आपको किसी ऐसी चीज के बारे में चेतावनी दे सकती है जो जोखिम भरी लगती है, जबकि क्रोध का मतलब हो सकता है कि किसी ने आपकी सीमाओं को पार कर लिया है। भावनाओं को समस्या के रूप में देखने के बजाय उन्हें उपयोगी जानकारी के रूप में सोचें जिस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। जब आप भावनाओं को अनदेखा करते हैं या दबाते हैं तो वे और भी मजबूत होकर वापस आती हैं। एक बेहतर तरीका यह है कि आप खुद से पूछें, यह भावना मुझे क्या बताने की कोशिश कर रही है? ऐसा करने से आप मूल कारण को समझ सकते हैं और इसे सीधे संबोधित कर सकते हैं। भावनात्मक जागरूकता का अभ्यास करना। भावनात्मक जागरूकता का अर्थ है इस बात पर ध्यान देना कि आप कैसा महसूस करते हैं और क्यों। अपनी भावनाओं को स्वीकार करके आप अपने ऊपर उनकी शक्ति को कम कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी डेडलाइन को लेकर तनाव महसूस कर रहे हैं तो बस उस तनाव को पहचानना ही आपको इसे ज्यादा प्रभावी ढंग से मैनेज करने में मदद कर सकता है। ऐसा करने का एक तरीका है एक भावनात्मक डायरी रखना। अपने विचारों और भावनाओं को लिखना आपको उन्हें बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। समय के साथ यह आपको यह समझने में मदद करता है कि आपकी भावनाओं को क्या ट्रिगर करता है और वे कैसे बदलते हैं। भावनाओं पर रचनात्मक तरीके से प्रतिक्रिया करना। एक बार जब आप अपनी भावनाओं को समझ लेते हैं तो अगला कदम स्वस्थ तरीके से प्रतिक्रिया करना होता है। यह किसी ऐसे व्यक्ति से बात करके किया जा सकता है जिस पर आप भरोसा करते हैं, शारीरिक व्यायाम करते हैं या माइंडफुलनेस का अभ्यास करते हैं। मुख्य बात यह है कि अपनी भावनाओं को दबाए न रखें, क्योंकि इससे अक्सर बाद में बड़ी समस्याएं पैदा होती हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप काम पर निराश महसूस कर रहे हैं तो एक ब्रेक लें और खुद को शांत होने के लिए कुछ समय दें। उसके बाद समस्या को स्पष्ट दिमाग से देखें। यह आपको आवेगपूर्ण तरीके से प्रतिक्रिया करने से बचने में मदद करता है और तनाव को नियंत्रित रखता है। नंबर 2, चिंता का प्रबंधन। चिंता एक ऐसी चीज है जिससे बहुत से लोग जूझते हैं। यह तनाव के प्रति एक सामान्य प्रतिक्रिया है, लेकिन जब यह आपके जीवन पर हावी होने लगती है तो यह एक समस्या बन जाती है। चिंता को अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए आप सरल उपकरणों का उपयोग कर सकते हैं। चिंता को समझना। चिंता अक्सर अज्ञात के डर या असफलता के डर से प्रेरित होती है, जबकि थोड़ी चिंता आपको तैयार होने और कार्रवाई करने के लिए प्रेरित कर सकती है। बहुत अधिक चिंता आपको अटका हुआ महसूस करा सकती है। लक्ष्य यह सीखना है कि चिंता को कैसे प्रबंधित किया जाए ताकि यह आपको
अपना जीवन जीने से न रोके। छोटे छोटे चरणों में चिंता का सामना करना चिंता को प्रबंधित करने का एक सहायक तरीका है। भारी कामों को छोटे, अधिक प्रबंधनीय चरणों में तोड़ना। यह दृष्टिकोण उपयोगी है यदि आप उन चीजों से बचने की प्रवृत्ति रखते हैं जो आपको चिंतित करती हैं। उनसे बचने के बजाय उनका थोड़ा थोड़ा करके सामना करें। उदाहरण के लिए, यदि सार्वजनिक रूप से बोलना आपको डराता है तो 1 या 2 करीबी दोस्तों के सामने अभ्यास करके शुरू करें। धीरे धीरे बड़े दर्शकों के सामने अपना रास्ता बनाएं। समय के साथ यह प्रक्रिया आपकी चिंता को कम करने और आपका आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद करती है। चिंता को शांत करने के लिए सांस लेने की तकनीक। अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करना चिंता को प्रबंधित करने का एक और सरल तरीका है। गहरी सांस लेने से आपके शरीर की प्राकृतिक तनाव प्रतिक्रिया को शांत करने में मदद मिल सकती है और आप अधिक नियंत्रण में महसूस कर सकते हैं। 4 काउंट तक धीरे धीरे सांस लेने की कोशिश करें। इसे 4 काउंट तक रोके रखें और फिर 4 काउंट तक सांस छोड़ें। जब आपको लगे कि चिंता बढ़ रही है तो इसे कई बार दोहराएं। चिंता के बारे में अपना नजरिया बदलना। चिंता के बारे में अपनी सोच को बदलना भी जरूरी है। इसे किसी बुरी चीज के रूप में देखने के बजाय जिसे दूर करने की जरूरत है, इसे जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा समझें जिसे आप संभाल सकते हैं। जब आप चिंता से लड़ना बंद कर देते हैं तो यह आप पर अपनी कुछ शक्ति खो देती है। नंबर 3, लचीलापन बनाना। लचीलापन असफलताओं से उबरने की क्षमता है। यह मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक महत्वपूर्ण कौशल है, क्योंकि जीवन चुनौतियों से भरा है और आप उनका कैसे जवाब देते हैं यह आपकी भलाई में बहुत बड़ा अंतर ला सकता है। आत्मकरुणा, लचीलेपन की कुंजी। लचीलेपन के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक आत्मकरुणा है। जब चीजें गलत होती हैं तो खुद के प्रति दयालु होना वापस उछालने के लिए आवश्यक है। खुद के प्रति कठोर और आलोचनात्मक होने के बजाय अपने आप से वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप किसी करीबी दोस्त के साथ करते हैं। आत्मकरुणा में नकारात्मक आत्मचर्चा को पहचानना और उसे दयालु, अधिक सहायक विचारों से बदलना शामिल है। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी चीज में असफल होते हैं तो यह सोचने के बजाय कि मैं बेकार हूं, अपने आप को याद दिलाएं, हर कोई गलतियां करता है, मैं सीखूंगा और अगली बार बेहतर करूंगा। यह सरल बदलाव आपको असफलताओं से अधिक तेजी से उबरने में मदद कर सकता है। असफलता को सीखने के अवसर के रूप में देखना। लचीलेपन की एक और कुंजी है असफलता को फिर से परिभाषित करना। असफलता को इस बात का संकेत मानने के बजाय कि आप पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं, इसे सीखने के अवसर के रूप में देखें। यह मानसिकता आपकी असफलता के डर को कम करती है, जिससे आप जोखिम लेने और चुनौतियों का सामना करने के लिए अधिक इच्छुक बनते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपको वह नौकरी नहीं मिली जिसके लिए आपने आवेदन किया था, तो इसे दुनिया के अंत के रूप में न देखें। इसके बजाय इस बारे में सोचें कि आप अनुभव से क्या सीख सकते हैं और अगली बार आप कैसे सुधार कर सकते हैं। इस तरह की सोच आपको प्रेरित रहने और असफलताओं से आगे बढ़ने में मदद करती है। समस्या समाधान कौशल। समस्या समाधान लचीलेपन का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब आप किसी चुनौती का सामना करते हैं तो उसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दें और इस बात पर ध्यान केंद्रित करें कि आप क्या कर सकते हैं। इससे न केवल तनाव कम होता है, बल्कि आपको नियंत्रण की भावना भी मिलती है। पुस्तक आपको एक सक्रिय दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। नकारात्मकता पर ध्यान देने के बजाय अपनी ऊर्जा को समाधान खोजने की ओर मोड़ें। यह आपको कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने में मदद करता है और आपके लचीलेपन को मजबूत करता है। नंबर 4, नकारात्मक विचारों से निपटना। यदि आप उन्हें अनुमति देते हैं तो नकारात्मक विचार आसानी से हावी हो सकते हैं। अच्छी खबर यह है कि इन विचारों को प्रबंधित करने और चुनौती देने के प्रभावी तरीके हैं, ताकि वे आपके मूड
या व्यवहार को नियंत्रित न करें। नकारात्मक विचारों को चुनौती देना। नकारात्मक विचारों से निपटने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक उन्हें चुनौती देना है। इसमें बेकार विचारों की पहचान करना और पूछना शामिल है कि क्या वे वास्तव में सच हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप खुद को यह सोचते हुए पाते हैं, मैं हमेशा चीजों को गड़बड़ कर देता हूं, तो रुकें और पूछें, क्या यह वास्तव में सच है? क्या मैं उन सभी समयों को अनदेखा कर रहा हूं जब मैंने सफलता प्राप्त की है? एक बार जब आप विचार को चुनौती देते हैं, तो आप इसे किसी अधिक संतुलित और यथार्थवादी चीज से बदल सकते हैं। माइंडफुलनेस और नकारात्मक विचार। नकारात्मक विचारों को प्रबंधित करने के लिए माइंडफुलनेस एक और उपयोगी उपकरण है। इसमें वर्तमान में रहना और बिना किसी निर्णय के अपने विचारों का अवलोकन करना शामिल है। नकारात्मक सोच में फंसने के बजाय माइंडफुलनेस आपको विचारों पर ध्यान देना और उन्हें जाने देना सिखाती है। उदाहरण के लिए, यदि आपके मन में यह विचार है, मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूं, तो माइंडफुलनेस आपको उस पर प्रतिक्रिया किए बिना विचार का अवलोकन करने में मदद करती है। आपको अपने दिमाग में आने वाले हर विचार पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है। अभ्यास से यह नकारात्मक सोच के भावनात्मक प्रभाव को कम करने में मदद करता है। चिंतन के चक्र को तोड़ना। चिंतन तब होता है जब आप बार बार नकारात्मक विचारों को दोहराते रहते हैं। यह थका देने वाला होता है और चिंता या अवसाद को बदतर बना सकता है। चक्र को तोड़ने की कुंजी यह पहचानना है कि यह कब हो रहा है और अपना ध्यान बदलने के लिए कार्रवाई करें। ऐसा करने का एक तरीका है किसी गतिविधि से खुद को विचलित करना, जैसे टहलना, संगीत सुनना या कुछ रचनात्मक करना। दूसरा तरीका है चिंता का समय निर्धारित करना। दिन का एक विशिष्ट समय जब आप खुद को अपनी चिंताओं के बारे में सोचने की अनुमति देते हैं, लेकिन उस समय के बाहर आप अपना ध्यान अधिक सकारात्मक गतिविधियों पर केंद्रित करते हैं। नंबर 5, नुकसान और शोक से निपटना। हर कोई किसी न किसी समय नुकसान का अनुभव करता है, चाहे वह किसी प्रियजन, नौकरी या जीवन के किसी अन्य महत्वपूर्ण हिस्से को खोना हो। यह पुस्तक नुकसान के दर्द को प्रबंधित करने और दुख से निपटने के व्यावहारिक तरीके प्रदान करती है। खुद को शोक करने की अनुमति देना। शोक करना एक सामान्य स्वस्थ प्रक्रिया है और खुद को इससे गुजरने देना महत्वपूर्ण है। शोक करने का कोई सही या गलत तरीका नहीं है और यह प्रक्रिया हर किसी के लिए अलग अलग होती है। स्थिति के आधार पर दुख, गुस्सा, भ्रम या राहत महसूस करना ठीक है। मुख्य संदेश यह है कि शोक प्रक्रिया में जल्दबाजी न करें। अपनी भावनाओं को महसूस करने और उन्हें अपनी गति से संसाधित करने के लिए खुद को समय और स्थान दें। बहुत जल्दी आगे बढ़ने की कोशिश करना वास्तव में उपचार में देरी कर सकता है। सहायता मांगना। शोक बहुत अलग थलग महसूस करा सकता है, लेकिन सहायता के लिए पहुंचना महत्वपूर्ण है। दोस्तों, परिवार या किसी पेशेवर से बात करने से भावनात्मक बोझ हल्का करने में मदद मिल सकती है। कभी कभी बिना किसी निर्णय के आपकी बात सुनने वाला कोई व्यक्ति बहुत फर्क कर सकता है। ऐसे लोगों के लिए सहायता समूह जिन्होंने इसी तरह के नुकसान का अनुभव किया है, वे भी आपको सांत्वना दे सकते हैं। ऐसे लोगों के आसपास रहना जो समझते हैं कि आप किस दौर से गुजर रहे हैं, आपको कम अकेला महसूस करने में मदद कर सकता है। छोटे कदम उठाना। जब दुख बहुत ज्यादा हो जाए तो छोटे छोटे कदम उठाना शुरू करें। बिस्तर से उठना, नहाना या थोड़ी देर टहलना जैसी छोटी छोटी चीजें भी मदद कर सकती हैं। समय के साथ आप धीरे धीरे उन गतिविधियों को फिर से शुरू कर सकते हैं जो आपको खुशी या आराम देती हैं। नंबर 6, मानसिक स्वास्थ्य के लिए स्वस्थ आदतें बनाना। अपने मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना आपके शारीरिक स्वास्थ्य का ख्याल रखने जैसा ही है। इसके लिए रोजाना प्रयास और ऐसी आदतें चाहिए जो आपके भावनात्मक स्वास्थ्य का समर्थन करें। छोटी छोटी
लगातार की गई हरकतें समय के साथ बड़े सुधार ला सकती हैं। शारीरिक गतिविधि की शक्ति। व्यायाम आपके मानसिक स्वास्थ्य का समर्थन करने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक है। शारीरिक गतिविधि एंडोर्फिन रिलीज करती है, जो आपके मस्तिष्क में रसायन होते हैं जो आपके मूड को बेहतर बनाते हैं और तनाव को कम करते हैं। थोड़ी सी भी कसरत, जैसे कि एक छोटी सी सैर, आपके महसूस करने के तरीके में बड़ा बदलाव ला सकती है। शारीरिक गतिविधि से लाभ उठाने के लिए आपको गहन कसरत करने की जरूरत नहीं है। स्ट्रेचिंग, योग या नृत्य जैसी सरल गतिविधियां भी आपके मानसिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं। मुख्य बात है निरंतरता। नियमित गतिविधि चिंता को कम करने, आपके मूड को बेहतर बनाने और आपके समग्र स्वास्थ्य को बढ़ाने में मदद कर सकती है। नींद को प्राथमिकता देना। अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में नींद महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नींद की कमी से चिड़चिड़ापन, ध्यान केंद्रित करने में परेशानी और चिंता या अवसाद की भावनाएं बढ़ सकती हैं। इसलिए नींद को प्राथमिकता देना और नियमित रूप से सोने का समय निर्धारित करना महत्वपूर्ण है, जिससे आपको हर रात पर्याप्त आराम मिल सके। अपनी नींद को बेहतर बनाने के लिए कुछ सुझावों में सोने से पहले स्क्रीन से बचना, एक नियमित नींद का शेड्यूल रखना और आराम से सोने का समय निर्धारित करना शामिल है। इसमें सोने से पहले लाइट कम करना, किताब पढ़ना या गहरी सांस लेने का अभ्यास करना शामिल हो सकता है। अच्छी नींद की स्वच्छता आपके भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों का समर्थन करती है। कृतज्ञता का अभ्यास करना। कृतज्ञता का अभ्यास करना आपके मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का एक सरल लेकिन प्रभावी तरीका है। आप जिस चीज के लिए आभारी हैं, उस पर ध्यान केंद्रित करके आप अपनी मानसिकता को नकारात्मक विचारों से दूर कर सकते हैं और अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकते हैं। एक सुझाव है कि कृतज्ञता पत्रिका रखें। हर दिन 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं, चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों न हो। यह स्वादिष्ट भोजन, किसी मित्र से कोई दयालु शब्द या धूप वाला दिन जैसी कोई चीज हो सकती है। समय के साथ यह आदत आपके मस्तिष्क को सकारात्मक चीजों की तलाश करने के लिए प्रशिक्षित करती है, तब भी जब जीवन चुनौतीपूर्ण हो। सामाजिक संबंध बनाए रखना। मानसिक स्वास्थ्य के लिए मजबूत सामाजिक संबंध होना जरूरी है। ऐसे लोगों के साथ संबंध बनाना और बनाए रखना जो आपको प्रोत्साहित करते हैं और आपका समर्थन करते हैं, अकेलेपन की भावना को कम कर सकते हैं और कठिन समय से गुजरते समय भावनात्मक समर्थन प्रदान कर सकते हैं। चाहे वह परिवार, दोस्तों के साथ समय बिताना हो या किसी सामुदायिक समूह में शामिल होना हो, इन संबंधों को पोषित करने से आपका मूड बेहतर हो सकता है और अपनेपन की भावना पैदा हो सकती है। किसी दोस्त को कॉल करना या कॉफी पर बातचीत करना जैसे सरल कार्य भी आपकी सेहत पर बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं। नंबर 7, सकारात्मक मानसिकता विकसित करना। आपकी मानसिकता इस बात पर बहुत प्रभाव डालती है कि आप जीवन की चुनौतियों से कैसे निपटते हैं। हालांकि हर समय सकारात्मक रहना अवास्तविक है, लेकिन आशावादी दृष्टिकोण विकसित करने से आपको तनाव से बेहतर तरीके से निपटने और लचीलापन बनाने में मदद मिल सकती है। अपना दृष्टिकोण बदलना। आप घटनाओं की व्याख्या करने का तरीका आपकी वास्तविकता को आकार दे सकता है। जब असफलताओं का सामना करना पड़ता है तो कुछ लोग इसे विफलता के रूप में देख सकते हैं, जबकि अन्य इसे सीखने के अवसर के रूप में देख सकते हैं। अपनी मानसिकता को एक निश्चित मानसिकता से बदलकर यह मानना कि चीजें कभी नहीं बदलेंगी, एक विकास मानसिकता में बदलना, यह मानना कि आप सुधार कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, आपको चुनौतियों को अवसरों के रूप में देखने की अनुमति देता है। उदाहरण के लिए, यदि आप काम पर एक कठिन परिस्थिति का सामना कर रहे हैं, तो यह सोचने के बजाय कि यह असंभव है, आप इसे इस तरह से बदल सकते हैं, यह कठिन है लेकिन मैं इसका समाधान ढूंढ सकता हूं। दृष्टिकोण में यह छोटा सा बदलाव आपको अधिक सक्रिय और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ समस्याओं से निपटने में मदद करता है। सकारात्मक आत्मचर्चा और पुष्टि।
सकारात्मक पुष्टि और आत्मचर्चा का उपयोग करना आपकी मानसिकता को बदलने का एक प्रभावी तरीका हो सकता है। सकारात्मक पुष्टिकरण छोटे, उत्साहवर्धक कथन होते हैं जो आपकी ताकत और क्षमताओं को मजबूत करते हैं। मैं सक्षम हूं या मैं इस चुनौती को संभाल सकता हूं जैसे पुष्टिकरणों को दोहराने से आत्मविश्वास बढ़ता है और आत्मसंदेह कम होता है। सकारात्मक आत्मचर्चा इसी तरह से काम करती है। जब आप खुद को मैं यह नहीं कर सकता जैसे नकारात्मक विचार सोचते हुए पाते हैं तो उन्हें अधिक रचनात्मक कथनों से बदलें, जैसे यह कठिन है लेकिन मैं इसे हल कर सकता हूं। समय के साथ सकारात्मक आत्मचर्चा का अभ्यास आपके मानसिक पैटर्न को फिर से आकार दे सकता है और आपको अधिक नियंत्रण में महसूस करने में मदद कर सकता है। नकारात्मकता के संपर्क को सीमित करना। नकारात्मकता के संपर्क को सीमित करना भी मददगार होता है। इसका मतलब यह हो सकता है कि अगर सोशल मीडिया पर आपका समय खराब होता है तो आप उस पर कम समय बिताएं या खुद को विषाक्त रिश्तों से दूर रखें जो आपकी ऊर्जा को खत्म कर देते हैं। खुद को सकारात्मकता से घेरना, चाहे वह दोस्ती को बढ़ावा देने के माध्यम से हो, अपनी पसंद की गतिविधियों में शामिल होने के माध्यम से हो या अधिक शांतिपूर्ण वातावरण बनाने के माध्यम से हो, आपकी समग्र मानसिकता को बदल सकता है। अपने जीवन के सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने और नकारात्मक प्रभावों को सीमित करने का चुनाव करके आप एक स्वस्थ मानसिक स्थिति बनाते हैं जो आशावाद और भावनात्मक कल्याण को बढ़ावा देती है। नंबर 8, परिवर्तन और अनिश्चितता को अपनाना। जीवन परिवर्तन और अनिश्चितता से भरा है और इसे स्वीकार करना और इसके अनुकूल होना सीखना आपके मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। परिवर्तन का विरोध करने के बजाय आप इसे अपनाना और इससे आगे बढ़ना सीख सकते हैं। नियंत्रण छोड़ना। परिवर्तन से निपटने के सबसे कठिन हिस्सों में से एक नियंत्रण खोने की भावना है। हम अक्सर चिंतित महसूस करते हैं जब हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते या नियंत्रित नहीं कर सकते कि आगे क्या होने वाला है। पुस्तक सुझाव देती है कि जबकि आप जीवन में सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, आप नियंत्रित कर सकते हैं कि आप परिवर्तन पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। अनिश्चितता से लड़ने के बजाय नियंत्रण की आवश्यकता को छोड़ने का अभ्यास करें। आप जो प्रबंधित कर सकते हैं उस पर ध्यान केंद्रित करें, जैसे कि आपकी मानसिकता और आपकी प्रतिक्रियाएं। इसका मतलब हो सकता है कि बड़े जीवन परिवर्तनों का सामना करने के लिए छोटे कदम उठाना या बस यह स्वीकार करना कि कुछ चीजें आपके नियंत्रण से परे हैं। नियंत्रण छोड़ना तनाव को कम कर सकता है और आपको अधिक खुले दिमाग से बदलाव का सामना करने में मदद कर सकता है। लचीलापन बनाना। लचीला होने का मतलब है कि जब जीवन आपकी उम्मीद के मुताबिक नहीं चलता है तो अपनी अपेक्षाओं और योजनाओं को समायोजित करने के लिए तैयार रहना। लचीलापन आपको अप्रत्याशित परिवर्तनों और चुनौतियों का सामना करने पर अनुकूलन करने में मदद करता है। जब चीजें योजना के अनुसार नहीं होती हैं तो हार मानने के बजाय लचीलापन आपको नई संभावनाओं और समाधानों का पता लगाने की अनुमति देता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई बड़ी जीवन घटना आपकी योजनाओं को बाधित करती है तो इसे आपदा के रूप में देखने के बजाय इसे आगे बढ़ने या कुछ नया सीखने के अवसर के रूप में फिर से तैयार करने का प्रयास करें। एक कौशल के रूप में लचीलापन विकसित करना आपको परिवर्तन का सामना करने में अधिक अनुकूल बना सकता है और आत्मविश्वास के साथ अनिश्चितता को संभालने में आपकी मदद कर सकता है। अनिश्चितता के लिए सहनशीलता विकसित करना। अंत में, अनिश्चितता को सहन करना सीखना एक मूल्यवान कौशल है। जीवन में हमेशा अज्ञात रहेगा और हर चीज की भविष्यवाणी करने या उसे नियंत्रित करने की कोशिश करने से अधिक तनाव पैदा हो सकता है। पुस्तक आपको यह स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित करती है कि अनिश्चितता जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है और इसके साथ जीना सीखना शांति की भावना लाने में मदद कर सकता है।
अनिश्चितता को प्रबंधित करने के लिए माइंडफुलनेस एक बेहतरीन उपकरण है। वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करके आप अज्ञात भविष्य के बारे में चिंता करना बंद कर सकते हैं और वर्तमान में स्थिर रह सकते हैं। कृतज्ञता का अभ्यास करना और जो आप नियंत्रित कर सकते हैं उस पर ध्यान केंद्रित करना भी अनिश्चितता के लिए आपकी सहनशीलता को विकसित करने में मदद करता है। नंबर 9, स्व देखभाल और सीमाएं निर्धारित करना। अपने मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए स्व देखभाल और अपनी भावनात्मक ऊर्जा की रक्षा के लिए सीमाएं निर्धारित करना आवश्यक है। स्व देखभाल का मतलब सिर्फ खुद को लाड प्यार करना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि आपकी मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक जरूरतें पूरी हों। स्व देखभाल के लिए समय निकालना। व्यस्त दुनिया में खुद को सबसे पीछे रखना आसान है, लेकिन मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए स्व देखभाल के लिए समय निकालना जरूरी है। यह दिन में 10 मिनट ध्यान करने, टहलने जाने या किसी अच्छी किताब के साथ आराम करने जैसा सरल काम हो सकता है। स्व देखभाल का मतलब है ऐसी चीजें करना जो आपको रिचार्ज करने और ज्यादा स्थिर महसूस करने में मदद करें। यह याद रखना जरूरी है कि स्व देखभाल स्वार्थी नहीं है, यह जरूरी है। जब आप अपना ख्याल रखते हैं तो आपके पास दूसरों के लिए ज्यादा ऊर्जा और धैर्य होता है। स्व देखभाल को प्राथमिकता देने से आपको लचीला और मानसिक रूप से मजबूत बने रहने में मदद मिलती है। स्वस्थ सीमाएं निर्धारित करना। सीमाएं निर्धारित करना भी स्व देखभाल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें अपनी सीमाओं को जानना और अपने समय, ऊर्जा और भावनात्मक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए आवश्यक होने पर नहीं कहना शामिल है। सीमाएं निर्धारित करने से यह सुनिश्चित होता है कि आप लगातार दूसरों की मांगों से अभिभूत न हो। उदाहरण के लिए, अगर आप काम में थका हुआ महसूस कर रहे हैं तो सीमाएं निर्धारित करने का मतलब हो सकता है कि आप कितने अतिरिक्त काम लेते हैं या जरूरत पड़ने पर मदद मांगते हैं। अगर सामाजिक प्रतिबद्धताएं आपको थका रही हैं तो इसका मतलब हो सकता है कि एक कदम पीछे हटना और केवल उन घटनाओं में भाग लेना जो वास्तव में आपको खुशी देती हैं। सीमाएं आपको अपने लिए जगह बनाने और अपने मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने की अनुमति देती हैं। नंबर 10, भावनात्मक विनियमन। भावनाओं को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करना मानसिक स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भावनात्मक विनियमन से तात्पर्य स्वस्थ और रचनात्मक तरीके से तीव्र भावनाओं को संभालने की आपकी क्षमता से है। भावनात्मक ट्रिगर्स की पहचान करना। भावनात्मक विनियमन में पहला कदम आपके ट्रिगर्स, विशिष्ट स्थितियों, लोगों या घटनाओं को पहचानना है जो मजबूत भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को भड़काते हैं। एक बार जब आप इन ट्रिगर्स की पहचान कर लेते हैं तो आप अपने भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को प्रबंधित करने के तरीके पर काम करना शुरू कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि काम पर आलोचना आपको रक्षात्मक या परेशान महसूस कराती है तो इस ट्रिगर को पहचानने से आप इसके लिए मानसिक रूप से तैयार हो सकते हैं। आप अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखने के बजाय शांत रहने और सोच समझकर प्रतिक्रिया देने का अभ्यास कर सकते हैं। ग्राउंडिंग तकनीकें। ग्राउंडिंग तकनीकें व्यावहारिक उपकरण हैं जो आपको भावनाओं के भारी होने पर वर्तमान और शांत रहने में मदद करती हैं। अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करना, अपने पैरों के नीचे की जमीन को महसूस करना या अपनी इंद्रियों को शामिल करना जैसे सरल व्यायाम आपको वर्तमान क्षण में वापस लाने और भावनाओं को बढ़ने से रोकने में मदद कर सकते हैं। एक लोकप्रिय ग्राउंडिंग अभ्यास 5-4-3-2-1 तकनीक है। 5 ऐसी चीजों के नाम बताइए जिन्हें आप देख सकते हैं, 4 ऐसी चीजें जिन्हें आप छू सकते हैं, 3 ऐसी चीजें जिन्हें आप सुन सकते हैं, 2 ऐसी चीजें जिन्हें आप सूंघ सकते हैं और 1 ऐसी चीज जिसे आप चख सकते हैं। यह आपका ध्यान वर्तमान पर केंद्रित करने में मदद करता है और तीव्र भावनाओं की तीव्रता को कम करता है। आत्मचिंतन और भावनात्मक बुद्धिमत्ता। नियमित आत्मचिंतन भी आपको भावनाओं को अधिक प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने में मदद कर सकता है।
अपनी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं पर चिंतन करके आप पैटर्न को पहचान सकते हैं और समझ सकते हैं कि कौन सी भावनाएं कुछ खास भावनाओं को ट्रिगर करती हैं। भावनात्मक बुद्धिमत्ता का अभ्यास करना, अपनी और दूसरों की भावनाओं के बारे में जागरूक होना आपको संघर्ष को अधिक प्रभावी ढंग से संभालने, दूसरों के साथ सहानुभूति रखने और भावनात्मक रूप से आवेशित स्थितियों के दौरान बेहतर निर्णय लेने की अनुमति देता है। इस कौशल को विकसित करने से भावनात्मक विनियमन में सुधार होता है और आपके रिश्ते बेहतर होते हैं। निष्कर्ष। मुख्य संदेश यह है कि मानसिक स्वास्थ्य एक ऐसी चीज है जिसका आप व्यावहारिक उपकरणों और रणनीतियों का उपयोग करके सक्रिय रूप से ध्यान रख सकते हैं। अपनी भावनाओं और चिंता को प्रबंधित करने से लेकर लचीलापन बनाने, बदलाव को अपनाने और स्वस्थ सीमाएं निर्धारित करने तक आप अपने मानसिक स्वास्थ्य का समर्थन करने के लिए हर दिन कदम उठा सकते हैं। अपने मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना एक यात्रा है और इसके लिए निरंतरता और प्रयास की आवश्यकता होती है, लेकिन सही रणनीतियों के साथ आप जीवन की चुनौतियों को अधिक प्रभावी ढंग से नेविगेट कर सकते हैं और संतुलन की भावना बनाए रख सकते हैं। याद रखें, यह सभी तनाव को खत्म करने या कठिनाइयों से बचने के बारे में नहीं है, वे जीवन का हिस्सा हैं। इसके बजाय यह सीखने के बारे में है कि इन चुनौतियों का जवाब कैसे दिया जाए जो आपके मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा और पोषण करते हैं। आत्मकरुणा का अभ्यास करके, लचीलापन विकसित करके, सकारात्मक मानसिकता विकसित करके और सीमाएं निर्धारित करके आप खुद को असफलताओं को शालीनता से संभालने और प्रतिकूल परिस्थितियों से उबरने के लिए सशक्त बनाते हैं। अपने मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने की दिशा में आपके द्वारा उठाए गए छोटे, लगातार कदम समय के साथ जुड़ते हैं, जिससे आपको अधिक पूर्ण, संतुलित और शांतिपूर्ण जीवन जीने में मदद मिलती है। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये जानकारियां मददगार लगीं, तो मानसिक स्वास्थ्य, व्यक्तिगत विकास और आत्म सुधार पर अधिक उपयोगी सामग्री के लिए ऑडियो बुक जॉन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अपना ख्याल रखें और मैं आपको अगले वीडियो में देखूंगा।